नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइज, ये हमारा कोर्स कंप्लीट अकाउंटेंसी कोर्स का 5th वीडियो है, जिसके अंदर आज हम सर्विस सेक्टर वाले यूनिट की अकाउंटिंग को सीखेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम एक कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स हमने रन किया हुआ है, जिसका ये 5th वीडियो है। सो जो भी नए जुड़ रहे हैं वो पहले चारों वीडियो को देख लें, जिससे कि उन्हें आगे की वीडियो बेटर समझ में आए। सो अभी तक की वीडियो हमने क्या क्या सीखा है, आज थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर वीडियो में हमने सीखा था ऑल अबाउट अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था, टोटली प्रैक्टिकल। सेकंड नंबर पे हमने सीखा था ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। देन वीडियो नंबर 3 में हमने सीखा था इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब ट्रेडिंग यूनिट के बारे में सीखा था, जिसके अंदर के माल को खरीदा और बेचा जाता है, उसके बारे में सारा कुछ हमने सीखा था वीडियो नंबर 3 में। वीडियो नंबर 4 के अंदर हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का कैसे प्रयोग होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश्ड गुड्स के अंदर कंज्यूम किया जाता है। ये सारा कुछ अभी तक हम अपनी चारों वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। और आज का वीडियो जो हमारा वीडियो नंबर 5 है, इसके अंदर हम सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे। सो आज के जो वीडियो का कंटेंट है वो है, सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर यूनिट। देन हाउ टू रिकॉर्ड GST एक्सपेंस इन परचेज वाउचर, GST एक्सपेंस जो होते हैं उनको परचेज वाउचर में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, जिससे कि हम ITC को क्लेम कर सकें। नेक्स्ट जो होगा, हाउ टू रिकॉर्ड फिक्स्ड असेट्स ट्रांजेक्शन इन परचेज वाउचर, फिक्स्ड असेट्स के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें को हम कैसे परचेज के वाउचर के अंदर फीड करें और कैसे ITC को क्लेम करें। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगा हाउ टू रिकॉर्ड परचेज ट्रांजेक्शन विद TDS, परचेज ट्रांजेक्शन को TDS के साथ कैसे रिकॉर्ड किया जाए वो सीखेंगे। ये सारा कुछ आज की वीडियो का कंटेंट है। फिर सर्विस सेक्टर में इनवॉइसेस को कैसे इशू किया जाता है, एंड हाउ टू रिकॉर्ड रिसीव ट्रांजेक्शन आफ्टर TDS डिडक्शन, अगर हमने किसी को सेल का इनवॉइस दिया उस पर हमारा TDS डिडक्ट हुआ है तो हम TDS की एंट्री और रिसीव की एंट्री कैसे करेंगे, और साथ के साथ GST रिपोर्ट और TDS रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो ये सारा कुछ आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस सेक्टर, इन सब के अंदर अंतर क्या होता है। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा है, टाइम ले लेते हैं इसमें। ट्रेडिंग यूनिट के अंदर बेसिकली क्या होता है, गुड्स को हम जिस फॉर्म में लेके आते हैं उसी फॉर्म में हम गुड्स को सेल कर देते हैं। मतलब जिस तरीके से गुड्स को ले आए उसके अंदर हमने कुछ भी कन्वर्जन नहीं किया, उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं किया और उसको बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग यूनिट है। जैसे कि मोबाइल लेके आए, TV लेके आए, AC लेके आए, या कोई भी मटेरियल लेके आए, जिस रूप में लेके आए उसी रूप में उसको बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग सेक्टर कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, गुड्स को हम जिस फॉर्म में लेके आते हैं उसको उसकी फॉर्म को बदल दिया जाता है और कुछ चीज़ों को मिला के उसको फिनिश्ड गुड्स बना दिया जाता है, या उसकी फॉर्म को बेसिकली बदल दिया जाता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर गुड्स को बेचा ही नहीं जाता, ना गुड्स को खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। इन सर्विस सेक्टर यूनिट ओनली सर्विस आर प्रोवाइड, गुड्स आर नॉट सोल्ड, गुड्स को नहीं बेचा जाता। ये वैसे सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन नहीं है, अगर यहाँ पे समझ लो कि लॉ के हिसाब से डेफिनेशन है, हमें यहाँ पे सब प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली वे में सर्विस सेक्टर के अंदर किसी भी तरीके के गुड्स को नहीं बेचा जाता। मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स की फॉर्म को बदल के बेचा जाता है, और ट्रेडिंग यूनिट्स के अंदर गुड्स को जिस फॉर्म में लेके आता है उसी फॉर्म में बेच दिया जाता है। मेजर सर्विस सेक्टर जो हमारे इंडिया के अंदर वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है। जो मेजर है मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। बैंकिंग में के बैंक्स हो गए सारे। IT सेक्टर के अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो IT सेक्टर में आ गई। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो माल की आवाजाही होती है, इन सभी सेक्टर के अंदर गुड्स नहीं बेचा जाएगा, आप देख सकते हैं। टूरिज्म हो गया, इंक्लूडिंग होटल एंड रेस्टोरेंट। पोर्ट सर्विसेज, जो भी पोर्ट होते हैं हमारे, जितने भी पोर्ट हैं जिनके द्वारा समुद्र के द्वारा जो भी माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो पोर्ट सर्विसेज हो गए। स्टोरेज सर्विसेज, गुड्स को स्टोर कर लेना, लाइक वेयर हाउस वगैरह, इसमें ना गुड्स बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, स्टोरेज के इनवॉइसेज इशू किए जाते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज, आप ही जानते हो, आइडिया, एयरटेल, ये सब टेलीकॉम में हो गए। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, मतलब CA वगैरह हो गए। लीगल सर्विसेज, मतलब वकील वगैरह हो गए। कंसल्टेंसी सर्विसेज, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, परामर्श प्रोवाइड करना, सर्विस सेक्टर के अंदर हो गया। तो बेसिकली ये जो मेजर सर्विस सेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको व्यू दिया है। सो आज का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं, और इसके लिए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पे आएंगे। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन भी डिज़ाइन किया है, उस क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। सो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सारे प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन और बिल्कुल बेस लेवल से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, मतलब
सारे ही तरीके के ट्रांजैक्शन इसमें हमने लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो हमारा लास्ट वीडियो, इसके बाद जो भी हम सीखेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। सो इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। और पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, बिजनेस प्राइमरी एक्टिविटी जो है मैन पावर सप्लाई है। ये मैन पावर, गलत वाली मैन पावर मत ले लेना। मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोवाइड कराई जाती है, किसी को स्टाफ प्रोवाइड करना, बेसिकली अगर साफ शब्दों में समझे तो स्टाफ को प्रोवाइड कराना ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई। सो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। गौरव स्टार्ट अ कंपनी इन द नेम ऑफ जीएल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज। उसका जीएसटी नंबर है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गौरव इन कैश रुपीज लाइक, बिल्कुल बेस लेवल से सीखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, जीएल कंसल्टेंसी। कौन खुला है, गौरव खुला है, जिसका जीएसटी नंबर आपके सामने है, ये रहा। और कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गौरव इन कैश रुपीज 1 लाख। सो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हम ऑल्ट F3 दबाएंगे, देन हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं वो पहले पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा देखें आए, उससे उनका बेस बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं कि कंपनीज वगैरह कैसे क्रिएट की जाती हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम है जीएल कंसल्टेंसी, इसलिए हमने कंपनी का नाम है जीएल कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज रखा है। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। देन इसके बाद हम क्या, जीएसटी नंबर, मतलब जीएसटी का काम है इसमें, तो हम जीएसटी को एनेबल करेंगे। तो इसके लिए हम F11 की को प्रेस करेंगे। F11 कीज के बाद आप F3 को प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें आने के बाद आप जीएल कंसल्टेंसी पे एंटर करेंगे और एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर आप डालेंगे। जीएसटी नंबर फेक है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1884 F2Z2। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में अगर मंगवाना चाहे तो अपनी मेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको ये भेज देंगे। इन सारे फंक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इनको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा। साथ के साथ हम यहाँ पे एनेबल टीडीएस भी कर लेंगे। हालांकि इसी फंक्शन में आपको सारे जो इसका ऑपरेटिंग है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। अभी हम टीडीएस को एनेबल कर लेते हैं। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल को भी हम यस कर लेंगे। साथ ही साथ 10 नंबर होता है जो भी टीडीएस को डिडक्ट करता है, जैसे कि हमें एक पैन नंबर मिलता है, इसी तरीके से हमें टैक्स को डिडक्ट करने के लिए 10 नंबर भी मिलता है, जो कि जिसके कि 4 शुरू के जो डिजिट होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक होते हैं, और उसके बाद 5 न्यूमेरिक होते हैं, और बाद में एक अल्फ़ाबेटिक होता है। सो जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसके पास 10 नंबर होना अनिवार्य है। डिडक्टर टाइप कंपनी है कि इंडिविजुअल है, ये हम पैन नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे कि अब ये जो पैन नंबर, ये जो जीएसटी नंबर है, इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिजिट है ये पैन नंबर होता है। क्या होता है ये, पैन बेस होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सो ये पैन बेस होता है। तो ये शुरू की जो 5 अल्फ़ाबेटिक है, इसमें जो लास्ट के 2 हैं, यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि कंपनी जो है वो हमारी, जो भी ये जीएसटी नंबर, जो भी पैन नंबर है, वो इंडिविजुअल का है या किसी कंपनी का है या किसी फर्म का है। कैसे पता लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर पी आता है तो उसका मतलब वो पर्सनल, किसी इंडिविजुअल का है। यहाँ पर अगर सी आता है, देखिए सेकेंड लास्ट, शुरू के जो 5 अल्फ़ाबेटिक जो डिजिट हैं उसमें जो सेकेंड लास्ट जो है वो डिनोट करता है कंपनी के टाइप के ऊपर कि कंपनी किस तरीके की है, मतलब फर्म किस तरीके की है, या जो पैन नंबर है वो किसका है। सो अगर यहाँ पर पी आता है पर्सनल तो ये इंडिविजुअल का, अगर यहाँ पे एफ आता है वो फर्म का है, और अगर यहाँ पे सी आता है तो वो कंपनी का है, और अगर टी आता है तो वो ट्रस्ट का है। ठीक है, यहाँ पर पी आ रहा है तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल का है। सो डिडक्टर टीडीएस में कंपनी और इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। ये जब हम टीडीएस की जो एडवांस लेवल की जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको सारा कुछ। तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि ये जो डिडक्टर जो 10 नंबर है, जो डिडक्टर टाइप है वो इंडिविजुअल है। डिडक्टर कैसा है, इंडिविजुअल है। कैसे पता लगाया, हमने उसके पैन से पता लगाया। ये जीएल कंसल्टेंसी का पैन है ना, जिस कंपनी की हम वर्किंग कर रहे हैं। डिडक्टर माने होता है जो टैक्स को काटेगा। तो यहाँ पर ये पी है मतलब पर्सनल है, मतलब इंडिविजुअल है, और जो एस डिनोट करता है वो कंपनी के नाम को डिनोट करता है। पर ये जो मैंने फेक जीएसटी नंबर बनाया हुआ है, वैसे जीएल कंसल्टेंसी का अगर बनेगा तो लास्ट में जी आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पर अगर पर्सनल वाले केस में क्या होता है, मालिक का नाम आता है। पर्सनल वाले केस में क्या होता है, लास्ट वाला जो डिजिट होता है ये अल्फ़ाबेट में वो मालिक का होता है। पी डिनोट करता है इंडिविजुअल पर्सनल को। अगर यहाँ पे कंपनी आएगा तो फिर वो कंपनी का नाम, जैसे जीएल कंसल्टेंसी है तो यहाँ पर जी आएगा। ज़्यादा डिटेल नहीं इस पर डिस्कस करेंगे अभी, बाद वाली वीडियो में जब भी हम इसका एडवांस वीडियो बनाएंगे तब जो है इस पर डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन नॉट अवेलेबल, अगर एक गवर्नमेंट का लॉ है इनकम टैक्स का, अगर पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं होता तो टीडीएस 20% की दर से काटा जाएगा। सो क्या आप ये एप्लीकेबल करेंगे, तो हम इसको यस कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है। इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, नहीं, आईटी की इनकम टैक्स की कुछ लिमिट्स होती हैं। आईटी का मतलब है यहाँ पर इनकम टैक्स,
यहाँ मैं आपको TDS एप्लीकेबल करना बता रहा हूँ। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली एक लिमिट होती है, जिस लिमिट से ऊपर क्रॉस होने पे TDS को काटा जाता है। सो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसलिए नो कर रहे हैं, और देन इसको नो करते हुए हम एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है TDS जो है वो एनेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम पैन नंबर डाल सकते हैं अगर डालना चाहो आप, BRTPS 1884F। GSTN नंबर में जो बीच के जो डिजिट होते हैं ये पैन नंबर होता है, बिल्कुल आप याद रखें अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा GST और TDS दोनों ही एनेबल हो गए हैं। अब जो मेरी पहली एंट्री, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गौरव, ऑनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है, सो इसलिए फॉर्म के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए हम F6 के अंदर इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। किस में करेंगे? F6 में करेंगे। डेट आप चेंज करते रहना अपने हिसाब से, और इस ट्रांजेक्शन की अगर आप, इन ट्रांजेक्शनों की अगर आप सॉफ्ट कॉपी मंगाना चाहते हो तो अपनी मेल ID को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो यहाँ पर पैसे कौन लेके आ रहा है? गौरव। तो यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, Alt+C प्रेस करके, गौरव कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर फिगर है 1 लाख, एंड डेबिट क्या होगा यहाँ पर? कैश, क्योंकि क्यों लेके आ रहा है? कैश में लेके आ रहा है। सो कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन जो है वो सेव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग कैश ₹2 लाख। सो किस में ये एंट्री जाएगी? अपने मन में आप सोच लेना, मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रा में जाएगी, क्योंकि ना तो हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं और ना हम ले रहे हैं। तो जिस एंट्री के अंदर हम ना पैसे देते हैं और ना पैसे को लेते हैं, और जिस एंट्री के अंदर खाली और खाली कैश और बैंक का नाम होता है, वो एंट्री किस में जाती है? कॉन्ट्रा में। पिछले वीडियोस देख लेना, सारी डिटेलिंग दी गई है एक एक वाउचर की। तो F फॉर कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की हो गई। बैंक में पैसा जमा कराया जा रहा है, कैश जा रहा है, तो एसेट्स कम हो रही है, इसलिए क्रेडिट होगी 2 लाख रुपीज, और डेबिट करेंगे हम SBI को। तो Alt+C प्रेस करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक लेजर को क्रिएट करेंगे। ये अंडर बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पर हम अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। देखिए अकाउंट नंबर लिखा हुआ है सामने, जो भी IFSC कोड, बैंक नेम, जो कुछ है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए बैंक में जैसे ही आओगे आप, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये लिस्ट तभी आएगी जब आपका नेट कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर सेट चेकबुक वगैरह को अनेबल कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये अभी सिखाने का ये वाला टाइम नहीं है कि मैं इन चीज़ों पर डिस्कस करूँ आपसे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने कैश पे एंटर मारा था तो मेरा 1 लाख कैश माइनस हो गया था। वो क्यों हो गया था अभी बताता हूँ। तो ये 2 लाख रुपए की एंट्री हमारी सेव हो गई बैंक में अकाउंट ओपन करने की। ये ₹10 लाख है, पर हमने पहली एंट्री किससे पास कर दी थी? ₹1 लाख से पास कर दी थी। तो इस एंट्री को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? DAL कैश का लेजर खोल लेते हैं, और यहाँ पर हम 10 लाख रुपीज़ कर लेंगे। कई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। नरेशन में जो आपको नरेशन डालनी है वो आप नरेशन डाल सकते हैं। सो ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड हो गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1,000। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1,000 इंक्लूजिंग ऑफ GST एंड 18%। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। फ्रॉम सीता स्टेशनरी आगरा, GST नंबर ये है, इनवॉइस नंबर 2 है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखिए, इस ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सी चीज़ें। नंबर पहली कि 1000 के अंदर ही टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी। सो ये समझने वाली चीज़ है। जो भी अकाउंट अभी असिस्टेंट लेवल पे हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम टैक्स कैसे निकालें। दूसरी चीज़ है जो समझने वाली है प्रैक्टिकली, वो ये है कि परचेज स्टेशनरी इन कैश। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कैश में ये एंट्री को पास कर दोगे, नहीं, आपको सीता स्टेशनरी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे ITC को क्लेम करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चाहे हम कैश में मान लें, जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो ये चीज़ों को हम सीखते हैं कि अगर हम कैश में मान लेंगे तो पार्टी का नाम नहीं आएगा। जो भी अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो वो किताबों में 12th तक ये पढ़ते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन में अगर खाली कैश लिखा और पार्टी का नाम नहीं लिखा तो वो एंट्री हम कैश में विदाउट पार्टी को क्रिएट करे पास कर देंगे। पर प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी से भी हम कैश में चाहे माल लेके आ रहे हो पर पार्टी का नाम है, बिकॉज माल लेके आओगे तो इनवॉइस मिलेगा, तो इनवॉइस मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके नाम पे आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कैश वर्ड आ गया तो ऐसा नहीं है कि सीता स्टेशनरी का लेजर क्रिएट नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि 1000 के अंदर टैक्स लगा हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज कर रहे हैं इसलिए हम किस में आएंगे? वाउचर एंड F9 के अंदर आएंगे। किस में आएंगे? वाउचर एंड F9। परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1,000। सो सबसे पहले हम करेंगे सीता स्टेशनरी का लेजर क्रिएट। इनवॉइस नंबर है यहाँ पर 2,
डेट आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, F2 के द्वारा 2-4 कर लेना। और इनवॉइस नंबर है 2, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सीता स्टेशनरी। पैसे लेगा क्योंकि मैंने इससे माल लिया है सिंडिकेटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि हर बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कैसा करा जाएगा, बिल वाइज बिल मतलब उसकी डिटेल आती जाएगी। TDS डिडक्टेबल नो, जिससे भी हम माल लेते हैं उस पर TDS नहीं कटता, जिनसे हम सर्विसेज लेते हैं उस पर TDS कटता है। तो यहाँ पर GSTN लेते हुए हम यहाँ पे GSTN नंबर इसका फिल कर देंगे 09LMN PS। देखिए PS का मतलब हो गया ये भी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। कौन सी फर्म है? प्रोप्राइटरशिप फर्म है। देखिए P आ रहा है और उसके बाद आ रहा है S का मतलब सीता स्टेशनरी, P का मतलब है यहाँ पर प्रोप्राइटर। अगर यहाँ पे F आएगा तो फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पहचान जरूर आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। A1 B1 ये हमने पार्टिकल एग्रीगेट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पास स्क्रीन आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है, नेम ऑफ आइटम। तो जिनके पास भी स्क्रीन ऐसी आ रही हो वो क्या कर देगा, ऑल्ट आई, यहाँ पे है अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह हम इसको फीड करेंगे। सो जिस गुड्स को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, अगेन बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो देख लेना, सारे वाउचरों की डिटेलिंग एक एक करके अच्छे से बताई गई है। सो जिस गुड्स को हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको हम आइटम इनवॉइस की तरह फीड करते हैं। जिस गुड्स को हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उसको हम अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस की शॉर्टकट की हो गई ऑल्ट आई। सो ऑल्ट आई करोगे जैसे ही आपके यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, ऑल्ट आई अगर अगेन करोगे तो नेम ऑफ आइटम आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में जो एंट्री पास की जाती है वो परचेज में जाती है, पर ये हम गुड्स जो है अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेस लेवल से पूरा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन, देखिए नीचे तक काफ़ी इसमें ट्रांजेक्शन है। सो बहुत काम का वीडियो है, प्रैक्टिकल ये टोटली। सो ये गुड्स जो हम ले रहे हैं स्टेशनरी ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए नहीं ले रहे, तो हम इसको परचेज में रिफ्लेक्टेड नहीं करेंगे। इसलिए ऑल्ट आई प्रेस करते हुए हम पर्टिकुलर यहाँ पे लाएंगे, जिससे कि ये एक्सपेंस में रिफ्लेक्टेड होगा। एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी करते हुए हम स्टेशनरी का एक लेजर क्रिएट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। GST एप्लीकेबल यस। कितने परसेंट GST है यहाँ पर? 18% GST है। सो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नॉट एप्लीकेबल करते हुए और यहाँ पे टैक्सेबल करते हुए 18% कर लेना और कंट्रोल A से आप इसको सेव कर लोगे। गुड्स ले रहे हो इसलिए गुड्स, TDS एप्लीकेबल नहीं है गुड्स के ऊपर। यहाँ पे हम कितने की स्टेशनरी ले रहे हैं? 1000 रुपीज़ की पर इंक्लूसिव ऑफ GST। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के लिए और टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 1.18, जितना भी हमारे इनवॉइस के अंदर टैक्स लगा होता है उसको डिवाइडेड बाय कर देते हैं। अगर 12% होता तो यहाँ पर 1.12 कर देते हैं। नीचे कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं। अगर ये 28 होता तो यहाँ पे 1.28 कर देंगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका रीज़न जो है वो मैं पहले किसी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अभी इतना समझिए कि मैं इसके पीछे का फॉर्मूले के पीछे का सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। सो 1000 डिवाइडेड बाय 1.18 से आपकी क्या निकल जाएगी? टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी। सो टैक्सेबल वैल्यू ये है। परचेज टैक्सेबल, इनके ऊपर ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हम गुड्स लोकल पे खरीदते हैं तो परचेज टैक्सेबल, और अगर हम इंटरस्टेट करते हैं तो इंटरस्टेट परचेज और सेल टैक्सेबल का प्रयोग किया जाता है। ये अपने आप यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आ रहा है तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं आ रहा हो किसी का यहाँ पर, वैसे तो GSTN के बिहाफ पे उठा लेती है टैली अपने आप, क्योंकि GST लोकल का डला हुआ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डला हुआ है, इसलिए उसने अपने आप उठा लिया। अगर नहीं आ रहा हो किसी का तो परचेज टैक्सेबल यहाँ पे लिख के वो कंटिन्यू कर सकता है। लोकल का टैक्स लगेगा इसलिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, और कुछ नहीं करना और उसको सेव कर देना है। अपने आप टैक्स ले लिया, टैक्स कभी मैनुअली नहीं फिल करना। अगेन SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स, TDS वगैरह को एप्लीकेबल नहीं करना, जहाँ करना वो एंट्री अभी आएगी। ठीक है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, अपने आप आ गया और नीचे वैल्यू कितनी हो गई? 1000। ठीक है, तो 1000 के अंदर टैक्स लगा हुआ था, अपने आप सारी वैल्यू निकल आई। ऑल्ट A प्रेस करके टैक्स का एनालिसिस आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी एंट्री जो है वो सेव हो गई परचेज की, पर ये परचेज में नहीं रिफ्लेक्ट होगी। आपको बाहर आके मैं प्रॉफिट एंड लॉस P&L खोलते हैं, P शॉर्टकट की हो गई और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ रही है, अभी इसमें परचेज सेल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ रही है, परचेज के अंदर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये मेरे को बेचने के लिए नहीं मैंने खरीदा है। इसी के अंदर क्या था, हम इसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर में आएंगे, अगेन F5 क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, सीता स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपीज़। अगेंस्ट बिल कौन सा? इस वाले बिल के अगेंस्ट में। ठीक है, कैश पेमेंट हो गया है, नरेशन डाल देना।
सो ये हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन हो गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन है। फोर्थ ट्रांजेक्शन ये हमारा ये रहा, परचेज फॉलोइंग फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर, जिसका जीएसटी नंबर ये है। ऑफिस टेबल ले रहे हैं 6,000 रुपये की, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर, टैक्सेस 18%, इनवॉइस नंबर ये, टोटल वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है। सो अब इस एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे टैक्स एक्स्ट्रा है, मतलब 6,000, 1,200 और 7,000 के ऊपर टैक्स लगाना है। इस एंट्री को कैसे करेंगे, अगेन वाउचर में आएंगे F9। यहाँ पर भी हम इसको आइटम इनवॉइस की तरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरा काम तो है भैया कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने का। ये मैं किस लिए ले रहा हूँ, फर्नीचर अपने ऑफिस यूज़ के लिए ले रहा हूँ, सीधी सी बात है। ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर है, तो ऑफिस यूज़ के लिए ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनवॉइस नंबर देखूंगा, यहाँ पे 54 इनवॉइस नंबर है पार्टी का। डेट अपनी अगर हम चेंज करना चाहें तो 3/4। Alt+C करेंगे, राज फर्नीचर का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि पैसे लेगा, TDS डिडक्टेबल नो। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा स्टेट में जैसे स्टेट का हो, क्योंकि इसी स्टेट के ब्याह पे टैली जो है वो ऑटोमेटिकली टैक्स को उठाती है। यहाँ पर GST नंबर है इसका 09CYMPS 9401 F2Z2। ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर फर्नीचर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे। हम सबका लेजर नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशनल डिस्क्रिप्शन आइटम वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी बताता हूँ, वैसे वीडियो इसके ऊपर भी है। हम फर्नीचर करेंगे, क्रिएट फर्नीचर का लेजर अंडर फिक्स्ड असेट्स। तो ये क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। ठीक है। यहाँ पर यस करेंगे, परसेंटेज कितना है, यहाँ पर 18% है। तो टैक्सेबल करते हुए 18% यहाँ पे हम ले लेंगे और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर लेंगे। गुड्स है, TDS नहीं डिडक्ट होगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पर हम F12 करके एक फंक्शन एनेबल करेंगे। ठीक है। F12 करके क्या करेंगे, फंक्शन को एनेबल करेंगे, जिसके अंदर की ये फंक्शन होगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम को हम करेंगे यस और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब फर्नीचर के बाद हमारे पास इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अपने चैनल पे सब प्रैक्टिकल ही है। ऑफिस टेबल, अभी हमने फर्नीचर तो खरीदा है सारा, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक में आता है डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली, ये एक ही ब्लॉक में आता है। पर अब मैं सबके लेजर तो अलग अलग क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैंने सिंगल फर्नीचर कर लिया है। और मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगा, क्योंकि कल को अगर मेरा ऑनर मुझसे पूछे कि हमने इतनी तारीख को क्या क्या खरीदा था, किस किस रेट पे खरीदा था, तो मैंने यहाँ पर ये बिना लेजर क्रिएट करे काम हो रहा। फर्नीचर का हमने लेजर बनाया, इसका हम लेजर नहीं बना रहे। एंड वेटिंग चेयर 7,000। एंटर। देखिए सारी चीज़ें वहाँ जो है वो मेंशन होने लग गई। Alt+C कैलकुलेटर की मदद से इनका टोटल कर लेता है, 7,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200। सो 14,200 परचेज टैक्सेबल अपने आप आ गया, क्योंकि लोकल का था। अगर जिसका नहीं आ रहा तो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल कर सकता है जब वो लोकल की खरीद बेच करेगा। जब एक राज्य से दूसरे राज्य तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल एंड सेल टैक्सेबल करेगा। CGST लगेगा, लोकल टैक्स अपने आप आ रहा है। देखिए मैन्युअली आपको कभी नहीं फिल करना है अगर आप अच्छे से रिटर्न्स को फाइल करना चाहते हैं। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई। बैक आते हैं, इसका अफेक्ट P&L में आया नहीं आया, किस में आएगा, बैलेंस शीट में देखेंगे तो फर्नीचर के अंदर हमारा सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। अगर हम एंटर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए मेरे को पता लग जाएगा कि ऑफिस टेबल कितने की थी, ऑफिस चेयर कितने की थी। तो इस तरीके से हम इस ट्रांजेक्शन को बिना लेजर क्रिएट करे और अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला ट्रांजेक्शन, परचेज अ कंप्यूटर एंड कैश ₹22,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 28% फ्रॉम सैगल कंप्यूटर। तो फटाफट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। वाउचर में आएंगे, अगेन F9 में ये और समझ लो कि GST में जिस एंट्री के ऊपर टैक्स लगा है और वो आपका एक्सपेंस है परचेज है, तो आपको वो F9 से ही पास करनी पड़ेगी। जनरल से कोई एंट्री पास नहीं करनी है अगर आपको टैक्स का प्रॉपर क्लेम करना है ITC का। नेक्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं हम, डेट चेंज कर लेते हैं। अपने मन से मैं एक एक दिन की डेट आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। इनवॉइस नंबर है पार्टी का 62। ठीक है। पार्टी का नेम है यहाँ पे सैगल कंप्यूटर, तो Alt+C प्रेस करेंगे एंड सैगल कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। अगेन उत्तर प्रदेश है ये भी, और इसका GST नंबर 09CYMPS 9454 F2Z2। अगर किसी को थोड़ा सा स्पीड लग रहा हो तो वो थोड़ा सा स्लो भी वीडियो को देख सकता है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं। Alt+C प्रेस करेंगे। देखिए फिक्स्ड असेट्स वाली एक ही वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ कवर करते हैं, इसमें एक्सपेंस भी फिक्स्ड असेट्स सब कवर कर रहे हैं। एप्लीकेबल करते हुए, टैक्स करते हुए यहाँ पर हम टैक्सेबल करेंगे। देन यहाँ पे 28% करते हुए इसको सेव कर देंगे, क्योंकि 28% टैक्स लग रहा है।
और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 22,500 है। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, 22,500 डिवाइडेड बाय 1.28, पहले वाला था डिवाइडेड बाय 1.18, नीचे कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं 22,500 डिवाइडेड बाय 1.28। ऑल्ट सी की मदद से कैलकुलेटर ओपन हो जाता है और जो ट्रांजेक्शन आप जो भी कैलकुलेशन यहाँ करोगे वो सीधा यहीं पे इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, CGST लोकल का टैक्स लगेगा, SGST लोकल का टैक्स लगेगा और अपने आप नीचे 22,500 फिगर आ गई। 0.01 आ रही है तो आप ऑल्ट सी करके राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट कर लोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेना इसको, GST को नॉट एप्लीकेबल कर लेना और यहाँ पर -0.01 करते हुए इसको 22,500 कर लेना, जिससे कि फिगर मैच हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा सेव हो गया। अब अगला ट्रांजेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर 6 का। हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर ₹3,000 पर मंथ एंड पेड ₹6,000 बाय चेक नंबर 2 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पर हम चेक इशू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेस जो है हमने वो मतलब स्पेस का मतलब हो गया एक दुकान हमने ली है पर किराए पे ली है, जिसका किराया है 3,000 रुपये और हम उसको एडवांस दे रहे हैं 6,000। तो आप कमेंट करके बताओगे कि इस 3,000 की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। 6,000 की एंट्री में करके आपको दे दे रहा हूँ। 3,000 रुपये की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में करके बताना, उसका रिप्लाई मैं आपको करके बताऊँगा। तो यहाँ पर हम 3,000 की एंट्री नहीं करेंगे और ना ही होगी, एंट्री होगी खाली 6,000 रुपीज़ की, क्योंकि यहाँ पर किराया तय हुआ है 3,000 रुपये और 6,000 रुपये जो है हमने उसको एडवांस में दिया है। तो F5 में आएंगे पेमेंट में, क्योंकि पैसा जा रहा है। ऑल्ट सी रेंट सिक्योरिटी के नाम से एक हम लेजर करेंगे क्रिएट करंट असेट्स, क्योंकि एडवांस हम दे रहे हैं तो जो हमें रिफंड मिलेगा जब भी हम दुकान खाली करेंगे तो, या करंट असेट्स की जगह अगर आप लेना चाहो तो उसको एडवांसेस में भी ले सकते हो। लोन एंड एडवांसेस असेट्स के नाम से एक लेजर होता है। कितना है यहाँ पर? 6,000 रुपये। किससे दे रहे हैं? बैंक से दे रहे हैं, क्योंकि चेक का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक नंबर डाल सकते हो 02 और ये एंट्री आपकी हो गई सेव। ओके, अगले चलते हैं 7 नंबर पे। वो सब हमारे कौन से थे? इंट्रोडक्शन ट्रांजेक्शन, मतलब जो शुरुआत के जब भी हम व्यापार को चालू करते हैं। अब जो हमारे एक्सपेंस और परचेज के ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शन नंबर पहला, क्योंकि ये क्या है? कंसल्टेंसी का बिजनेस है। यहाँ पे गुड्स की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। किसका बिजनेस है? कंसल्टेंसी का। तो कंसल्टेंसी में क्या होता है, और वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज का है। तो अब क्या कर रहा है बिजनेसमैन? इशू एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिससे कि वो कैंडिडेट्स को कलेक्ट करना चाह रहा है उनका डाटा। अमर उजाला न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला है बाय पेइंग चेक नंबर 3 ऑफ ₹2500 इंक्लूजिंग ऑफ 18% GST टू सागर एडवर्टाइजमेंट। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं वो नीचे सब डीलर्स को बना के रखते हैं, जो कि आम जनता या बिजनेसमैन से एडवर्टाइजमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और न्यूज़पेपर वालों को वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो यहाँ पर सागर एडवर्टाइजमेंट है जिसको कि बिजनेसमैन ने एडवर्टाइज निकालने के लिए दिया है। किस में निकलेगा एडवर्टाइजमेंट? अमर उजाला न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर अमर उजाला न्यूज़पेपर का बिजनेसमैन से कोई लिंक नहीं है, इसलिए अमर उजाला का कहीं पे भी नाम नहीं आएगा। बिजनेसमैन का लिंक किससे? सागर एडवर्टाइजमेंट से, क्योंकि इनवॉइस कौन दे रहा है? सागर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर 2,500 रुपये का हमें इनवॉइस मिल रहा है और साथ के साथ हम उसका पेमेंट भी कर रहे हैं चेक नंबर 3 के माध्यम से। और इसकी एंट्री कैसे करेंगे सीखते हैं। अगेन F9 परचेज में आएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर है 23। जिसको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है वो स्लो करके भी देख सकता है, थोड़ा सा पॉज करके भी। हमने 6/4 यहाँ पे डेट डाल ली है। नेक्स्ट ऑल्ट सी के द्वारा लेजर क्रिएट करेंगे सागर एडवर्टाइजमेंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि पैसे लेगा। TDS डिडक्टेबल नहीं, हालांकि इसमें TDS कट सकता है पर वैल्यू जो है वो 2,500 रुपये की है। TDS जो डिडक्ट करता है वो 30,000 से ऊपर के बिलों के ऊपर कटता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला काम होगा तो। सो इसका GST नंबर 09BRTFA 9400 P2S1 एंड ये पार्टिकल लेजर क्रिएट हो गया। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और उसको हम ले लेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। GST एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पर टैक्स का रेट डाल देंगे। कितना टैक्स का रेट है? 18%। ये एक्चुअल टैक्स रेट नहीं है, कहीं आप सोचोगे एडवर्टाइजमेंट में 5% भी लगता है, तो ये खाली क्वेश्चन है समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन ओपन हुआ था, आप यहाँ लिख सकते हो ऑन अमर उजाला न्यूज़ पेपर। ठीक है, कितने रुपए हैं? 2,500 रुपये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो अगेन वही फंडा लगाएंगे ऑल्ट सी
2500 नीचे कैलकुलेटर खुल गया है, डिवाइडेड बाय 1.18, तो यहाँ पर आ गई टैक्सेबल वैल्यू। देन CGST को सिलेक्ट करेंगे, SGST को सिलेक्ट करेंगे, अपने आप टैक्स आ गया और नीचे हो गया टोटल 2500 रुपये। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई। इस एंट्री में बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो इंक्लूजिंग वाला काम है। दूसरा, अमर उजाला का कोई लिंक नहीं है बिजनेसमैन से, लिंक है सागर एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। एंट्री सेव हो गई, साथ ही साथ पेमेंट करें, इसलिए F5 पेमेंट के वाउचर में आएंगे, सागर एडवर्टाइजमेंट 2500 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, 4 तरीके के रेफरेंस होते हैं कि एडवांस होता है, इसका वीडियो डला हुआ है जब मैंने यूट्यूब पे चैनल पे शुरुआत की थी, तो पहला वीडियो मेरा यही है, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो 4 तरीके के मेथड होते हैं पेमेंट के। एडवांस होता है, एक अगेंस्ट रेफरेंस होता है, एक न्यू रेफरेंस, एक ऑन अकाउंट। वहाँ देखना, अभी इसको नहीं समझा रहा। अगेंस्ट रेफरेंस इस वाले बिल के अगेंस्ट में दे रहे हैं 2500 रुपये, स्टेट बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो स्टेट बैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चेक नंबर 03 डाल लेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, बिकॉज कंसल्टेंसी का काम है, तो यहाँ पर परचेज कैंडिडेट डाटा फ्रॉम naukri.com। naukri.com से क्या हुआ, GL कंसल्टेंसी ने डाटा खरीदा है, किसका, कैंडिडेट का। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि naukri.com वगैरह खाली आपको नौकरी नहीं देती, बल्कि डाटा को भी सेल करती हैं। जो भी आप अपनी प्रोफाइल्स को अपलोड करते हैं naukri.com के ऊपर, वो टेरिटरी वाइज जिस एरिया के जो भी कैंडिडेट होते हैं, वो वहाँ की कंसल्टेंसीज को डाटा सेल करती हैं। पीछे की कहानी सारी थोड़ी सी लंबी है, तो वो सारा कुछ नहीं समझ आ रहा। इस वैल्यू को 31,000 हम कर लेते हैं, क्योंकि 30,000 से ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है। एंड 31,000 का जो टैक्स बना वो 18,000 के हिसाब से 5580 रुपये। 31,000 मल्टीप्लाई 18 5580 एंड टोटल हो गया 31,000 प्लस 5580 36,580, ठीक है। परचेज कैंडिडेट डाटा फ्रॉम naukri.com, ये इसका GST नंबर है, इनवॉइस नंबर है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, GST @ 18%, टोटल इनवॉइस अमाउंट 36,500 से। जिस तरीके से ट्रेडिंग वाले बिजनेस के अंदर अगर किसी की मोबाइल की शॉप है तो वो क्या खरीदेगा, मोबाइल ही खरीदेगा ना। कंप्यूटर की शॉप है तो क्या खरीदेगा, कंप्यूटर खरीदेगा। ठीक इसी तरीके से जब सर्विसेज वाला काम होता है, तो सर्विसेज के अंदर हम उसी से रिलेटेड जो भी हम उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं, वो हमारी एक तरीके से परचेज होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का जो बिजनेस है वो किसका, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का है, मतलब मैन पावर सप्लाई का, कैंडिडेट देने का उसका काम है। तो वो कैंडिडेट कहाँ से लाएगा, 2 तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। क्वेश्चन की गहराई को समझो, डेप्थ को समझो। यहाँ एक तो उसने क्या करा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। भाई मेरा कंसल्टेंसी का काम है, मैं किसी क्लाइंट के पास गया, वो कह रहा है मुझे 2 अकाउंटेंट दे दो, तो वो मैं अकाउंटेंट कहाँ से कलेक्ट करूंगा, सपने में तो नहीं आएंगे अकाउंटेंटों को। तो वो क्या ऑप्शन है, एक तो अमर उजाला न्यूज़पेपर में निकाल दिया ऐड, दूसरा उसने डाटा कलेक्ट कर लिया naukri.com से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। अब यहाँ पर naukri.com से हमने डाटा कलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर C आ रहा है, मतलब ये GST नंबर किसका है, कंपनी का। N आ रहा है, मतलब naukri.com। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ आपको, जिससे कि आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। एक नोट और लिखा है, TDS टू बी डिडक्टेड ऑन इनवॉइसेस बिकॉज वैल्यू इज अबव 30,000, तो TDS भी इसका कटेगा, ठीक है। सो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अब हम आते हैं अगेन टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। F9 परचेज के वाउचर में आएंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर है 52, डेट चेंज कर लेते हैं। डेट मैं जानबूझ के चेंज करता आ रहा हूँ, जिससे कि ट्रांजेक्शन आपको अलग अलग दिखने लगे। आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से डेट्स को। और C करेंगे naukri.com, सन्ड्री क्रेडिटर पैसे लेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, TDS को एप्लीकेबल करेंगे। TDS को क्या करेंगे, हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे और येस करते हुए हम इसको, देखिए अब यहाँ पर पूछा है डिडक्टिव टाइप। डिडक्टिव मतलब जिसका TDS काट रहे हैं, और डिडक्टर मतलब जो TDS काट रहे हैं। तो जिसका TDS काट रहे हैं वो पूछ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। कंपनी वाले केस में TDS थोड़ा सा ज़्यादा कटता है और इंडिविजुअल वाले केस में TDS कम कटता है। डिटेल बनाऊंगा इस वीडियो को, इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे ये कोर्स खत्म होने के बाद। सो अभी तो नटशेल में समझ लो आप, संक्षिप्त रूप में। सो यहाँ पर एक कंपनी है, रेजिडेंट है, डिडक्टिव टाइप क्या है, कंपनी है। जिसका हम TDS काट रहे हैं वो क्या है, कंपनी है। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको हम करेंगे येस। सो naukri.com हमने ये एक लेजा क्रिएट कर दिया। यहाँ पर हम पैन नंबर जरूर डालेंगे, जिसका भी हम TDS यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं उसका पैन नंबर जरूर डालो। नहीं तो जो हमने सबसे पहले जब कंपनी क्रिएट कर रहे थे, तो एक ऑप्शन हमने चालू किया था 20% वाला, वो TDS 20% की रेट से काट देगा। तो यहाँ पर जो पैन नंबर है वो बीच का, मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ तक पैन नंबर होता है। GST नंबर में ही पैन नंबर होता है। अगर आपको पैन नंबर किसी पार्टी ना दे रही हो तो आप GST से भी उसका पैन नंबर ले सकते हो। एंड यहाँ पर हम GST नंबर फिल कर देंगे 09AA
LCN 4721E1Z2 एंड ये GST नंबर हम सेव करके तो ये पार्टी का लेजर हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को हम नाम क्या देंगे, जहाँ पर हम डाटा को परचेज कर रहे हैं इस एक्सपेंस को हम क्या नाम दें। तो यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करेंगे, एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी आप इसको नाम दे सकते हो, ये जो मन है वो नाम दे लो, डाटा एक्सपेंस दे लो, कैंडिडेट डाटा एक्सपेंस दे लो, जो भी दे सकते हो। एक्सपेंसेस का नाम रखना कहीं पे लॉ में नहीं लिखा कि आप उसके अकॉर्डिंगली नाम रखोगे। बेसिकली हमारे बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस है ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो मेरे को डाटा चाहिए लोगों का, तो ये मेरा जो एक्सपेंस है वो किस तरीके का है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट डाल सकते हो क्योंकि आपके डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो करना है। GST एप्लीकेबल करना है, येस करते हुए GST कितना लगाया पार्टी ने, 18%। टैक्सेबल करेंगे एंड 18% यहाँ पे हम GST फिल कर देंगे और उसको सेव करेंगे। सर्विस करेंगे, यहाँ पे गुड्स मत करना, सर्विस। अब यहाँ पे कहानी आती है इस TDS एप्लीकेबल, तो हम इसको करेंगे येस। क्या करेंगे, येस एप्लीकेबल। एप्लीकेबल करते हुए पूछेगा आपसे नेचर ऑफ पेमेंट, आपके पेमेंट का नेचर किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको न्यू कैटेगरी कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यू कैटेगरी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि नेचर पेमेंट का कैसे होगा, तो उसके लिए टैली हमें एक ऑप्शन देती है हेल्प का। तो यहाँ पर देखिए सी के नीचे डबल लाइन, मतलब कंट्रोल के साथ हमें दबाना पड़ेगा। पर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं पे भी किसी जगह पे काम कर रहे हो, आप TDS की एंट्री पास करो, तो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। ठीक है, जब भी हम ये जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। मतलब एक तरीके से इस जो ट्रांजैक्शन को जो TDS जो एप्लीकेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वाला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो वैसे आप Ctrl+C की मदद से यहाँ से आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपके सामने आ गया पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन अपने आप आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लिखते हो कि कमीशन के ऊपर मैं TDS काटता हूँ, तो आप कमीशन लिखोगे तो अपने आप कमीशन वाले आपके पास लेजर खुल जाएंगे। अगर आप लीगल लिखोगे या प्रोफेशनल लिखोगे तो आपके पास प्रोफेशनल वाले अपने आप जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड TDS कटेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से वो मेरे को कैंडिडेट्स के डाटा दे रहा है। तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए एंटर प्रेस कर देंगे, अपने आप यहाँ पे सेक्शन और पेमेंट कोड अपने आप आ जाएगा। तो 194C के अंदर दो तरीके के TDS करते हैं, एक इंडिविजुअल एक कंपनी। इंडिविजुअल पे 1% होता है, कंपनी पे 2% होता है। अगेन बता दो, जो भी TDS की एंट्रीज पास कर रहा होगा उसको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी TDS की, और बेस लेवल की वीडियो हम आगे लाएंगे इस कोर्स के खत्म होने के बाद। तो यहाँ हम 2% कर लेंगे क्योंकि Naukri.com कंपनी है, तो कंपनी वाले केस में 2% TDS डिडक्ट होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाले बेस के ऊपर आपको एक सिंगल इनवॉइस अगर 30,000 से ऊपर का तो आपको TDS काटना होता है, और साल की लिमिट 1 लाख रुपये होती है। अगर साल में 1 लाख से ज़्यादा के इनवॉइस अगर आपको किसी ने दिए तो TDS काटना होता है। तो यहाँ 30,000 हम लिमिट डाल देंगे, इससे ऊपर ही TDS हमारा जो है वो डिडक्ट होना चालू होगा। तो इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इसको बता दिया कि किस तरीके का TDS जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखो कैसे यूज़ कर सकते हो, डाटा फ्रॉम Naukri.com, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पर 31,000 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ आ रहा है परचेज टैक्सेबल, जबकि Naukri.com कहाँ का है, GST नंबर चेंज हो गया, देखो 07 हो गया। पार्टी जो कंपनी है उसका GST नंबर 09 है, तो मतलब ये इंटर स्टेट होना चाहिए ना। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज टैक्सेबल, इसका मतलब हमने गलती कहाँ करी, इसके लेजर क्रिएट करने में, Naukri.com के लेजर क्रिएट करने में हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, जानबूझ के चेंज नहीं किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमें स्टेट जरूर ध्यान से डालना, और 07 जो स्टेट कोड है वो है दिल्ली का, तो दिल्ली डालते हुए हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। सो स्टेट का बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंट्री को पोस्ट करते समय, अगर आप परफेक्ट वे में एंट्री को पास करना चाहते हो। अब यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। Alt+C प्रेस करो, IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको कुछ नहीं करना एंड इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर 5580 टैक्स लग गया। अब आती है कहानी TDS की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करके TDS पेएबल, जो मेरे को पे करना है इसके नाम से हम क्रिएट करेंगे सिंगल, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। एंड यहाँ पर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ले सकते हो, या आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हो, पर अभी आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले लो। एक जो फिल्टर वीडियो एक हम बाद में बनाएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस लेते हुए यहाँ पर हम TDS कर देंगे इसको, और यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी मैंने वहाँ क्रिएट की थी ऑपरेटिंग वेजेस का लेजर क्रिएट करते समय, जो कैटेगरी मैंने क्रिएट की थी वो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन हो रही है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। इसको हम एंटर प्रेस कर देंगे।
अपने आप टी डी एस जो है यहाँ पे डिडक्ट हो गया। कितने रुपये डिडक्ट हो गया? 620 रुपये। ऑल्ट ए करके आप देख सकते हो सारा टैक्स का एनालिसिस। 18% यहाँ पे इसके ऊपर लगा था और 2% के हिसाब से 31,000 का 2%। टी डी एस और जी एस टी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगते हैं। टी डी एस और जी एस टी हमेशा किस पे लगते हैं? टैक्सेबल वैल्यू पे। तो अपने यहाँ पे 31,000 का 2% कितना हो गया? 620 रुपये हो गया। यही अगर मैं इसको 25,000 कर लेता हूँ तो क्या टी डी एस कटेगा? देखते हैं। थोड़ा सा एक बार हमको इसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा और अब हम करते हैं टी डी एस दोबारा से सिलेक्ट, तो टी डी एस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी 30,000 रुपये करी थी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। 31,000 अगेन करते हैं और उसको डिलीट करते हुए बैक स्पेस की के प्रयोग से एक बार दोबारा से टी डी एस पेबल करेंगे तो अपने आप 620 रुपये यहाँ पर आ गया। अब मुझे naukri.com को कितना पेमेंट करना है? 35,960 करना है। क्यों? क्योंकि 620 रुपये में टी डी एस जमा करूँगा जो उसके खाते में अपने आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये अपने वाइफरकेशन आ गया दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है नोट इनवॉइस अमाउंट पेड टू naukri.com बाय चेक। यहाँ पर हम हल्के हल्के पेमेंट भी करें तो F5 पेमेंट में आएंगे naukri.com। तो देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 35,960, जबकि बिल की वैल्यू थी 36,580 पर टी डी एस कट गया उसका, जो कि हम उसके खाते में जमा करेंगे टी डी एस की रिटर्न फाइल करते समय। सो यहाँ पर हमें इसको देने हैं 35,960 रुपये। अगेंस्ट ये देखिए यहाँ पर भी जो बैलेंस आ रहा है 35,960 ही आ रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 4 डालते हुए आप इस एंट्री को सेव कर लोगे। अब अगर बैलेंस शीट में आओगे आप तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपका टी डी एस पेएबल भी यहाँ पर स्टैंड हो रहा है। ये रिपोर्ट सभी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटेड 2 एम्प्लॉय फॉर फॉलोइंग पोस्ट अमन कुमार एंड प्रमोद कुमार। ये 2 एम्प्लॉय जो हमने हायर करे हैं अपने ऑफिस के लिए। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है? कैश एक्सपेंस फॉर द मंथ हैज़ फॉलोइंग। यहाँ पे एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्सपेंस करे हैं बंदे ने तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एक्सपेंस करा तो सीधी सी बात है पेमेंट में करेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है। और शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे। ये किसी पे भी टी डी एस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सबकी वैल्यू कम है और ना ही जी एस टी एप्लीकेबल है। तो शॉप रेंट 3000, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल और सी इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट एप्लीकेबल, जी एस टी में नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी, टी डी एस में नहीं कटेगा, 500 रुपये। डेबिट एम्प्लॉय सैलरी और सी सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टी डी एस एप्लीकेबल नहीं होता सैलरी पे, टी डी एस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि सैलरी बहुत कम है तो 15,500। डेबिट पेट्रोल एक्सपेंस और सी। तो देखिए आप एक ही एंट्री में सारी कर रहे हो, अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत है। नॉट एप्लीकेबल, पेट्रोल पे भी जी एस टी लगता नहीं है, 2,000 रुपये। कैश में करें हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कैश एक्सपेंस फॉर द मंथ। तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और ये सारा पेमेंट एक ही झटके में हो गया। बाहर आते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे सारी एंट्रीज जो है आपकी यहाँ पर आ रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर आ रहा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, बाकी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नीचे आ रहे हैं। चलिए अब अगली एंट्री पर चलते हैं। अब क्या है? सेल के ट्रांजेक्शन अब चालू होंगे। ठीक है, सो इनवॉइस इशू टू गौरव ट्रेडर्स। यहाँ पर हम एक इनवॉइस इशू कर रहे हैं। अभी तक हम परचेज और एक्सपेंस की बात कर रहे थे, इनवॉइस इशू कर रहे हैं। वाउचर आएंगे F8 सेल, डेट चेंज कर लेते हैं अगेन और यहाँ पे पार्टी का नाम है गौरव ट्रेडर्स। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, गौरव ट्रेडर्स। सन्डी डेटर पैसे को देगा। टी डी एस डिडक्टेबल यस कर सकते हो अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, 30,000 से ऊपर की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको भी हमने यहाँ पे 9 करा हुआ। अगले वाले में यस करेंगे, अगला ट्रांजेक्शन हमने इसी हिसाब से डिफाइन करा है। एड्रेस फिल कर दोगे उत्तर प्रदेश का, ये 09 उत्तर प्रदेश का कोड है और जी एस टी नंबर है 09ABCP G1212 E1Z2। लेजर क्रिएट हो गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक लेजर क्रिएट करेंगे। किसका? ऑल्ट सी प्रेस करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम HR सर्विसेज, ऐसे करके आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इनकम, क्योंकि डायरेक्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यस। कितना जीएसटी है? 18% का जीएसटी लग रहा है यहाँ पर। टैक्सेबल करते हुए यहाँ पर 18% जीएसटी करते हुए हम इसको सेव। सो गाइस टीडीएस को हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम
इनकम जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम किसी को बिल दे रहे हैं। अब TDS काटने का काम किसका है? डिडक्टर का। मेरा काम नहीं TDS काटने का, जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो TDS नहीं काटता, जो सर्विस रेसिपिएंट होता है वो TDS को डिडक्ट करता है। तो यहाँ पर हम इसको TDS को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको एंट्री को हम वाउचर को सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख लेंगे यहाँ पे। इसका हम फ़ायदा डिस्क्रिप्शन का भी मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू पोस्ट नेम अकाउंट असिस्टेंट, बस। टैक्सेबल वैल्यू है 15,000 रुपये। और CGST SGST सब मैनुअली आना चाहिए, वो सॉरी सब ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आपको मैनुअली कुछ भी फीड नहीं करना। और ये एंट्री हो गई आपकी सेव। सेल का ट्रांजैक्शन की एंट्री आपकी सेव हो गई। अगर सेल का ट्रांजैक्शन सेव करने के बाद अगर आपका प्रिंट नहीं निकल रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वाउचर टाइप, ऑल्टर, सेल के वाउचर में जाओगे और यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग वाले ऑप्शन को येस कर दोगे। जब भी आप सेल का बिल सेव करोगे तो आपका प्रिंट वाले कमांड पे ऑटोमेटिकली चलाएगा। अभी नेक्स्ट एंट्री में हम ये सीख लेंगे। सेकंड जो सेल का ट्रांजैक्शन है वो है इनवॉइस इशू टू ABC एंड कंपनी। दिल्ली को हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं, ये सारी डिटेल है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ये इंटर स्टेट सेल ट्रांजैक्शन है, हम यूपी के और इनवॉइस कहाँ दे रहे हैं? दिल्ली में। ऑल्ट C करेंगे, ABC एंड कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। सन्ड्री डेटर है क्योंकि पैसे देगा। TDS डिडक्टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सर्विस रेसिपिएंट जो होगा वो अपने यहाँ पे TDS को एनेबल करेगा, हम यहाँ पे पार्टी के ऊपर TDS को एनेबल नहीं करेंगे। स्टेट चेंज कर लेना है, दिल्ली है स्टेट, रेगुलर। और GST नंबर है 07ABC FA से क्या डिनोट हो रहा है? फर्म है और ABC उसका नाम है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। E1Z2 रेवेन्यू फ्रॉम HR सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर डिटेल फिल कर लो उसकी। तो इस तरीके से आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन वाले लेजर का बेनिफिट उठा सकते हो। बिना लेजर को क्रिएट करे डिटेल को फिल कर सकते हो। पोस्ट नेम अकाउंट मैनेजर, कितनी फिगर? 45,000। देखिए यहाँ पर अपने आप इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल आ गया। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। ये अगर किसी पे ना आ रहा हो तो फंक्शन F12 की को आप एनेबल करते हुए इस वाले ऑप्शन को एनेबल कर लोगे, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST। अगर यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को सही फिट कर लिया तो आपकी GST की रिपोर्ट जो है वो हमेशा सही तैयार होगी। IGST लगाते हुए इस एंट्री को हमने क्या करा? सेव कर लिया। अब देखिए डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ गया क्योंकि वहाँ पर हमने प्रिंट वाले ऑप्शन को एनेबल कर लिया था। अमाउंट ऑफ ₹52,650 रिसीव फ्रॉम ABC एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर TDS डिडक्शन। जब हमने सर्विस को रिसीव किया था naukri.com से, जब हमने सर्विस रिसीव की थी तो हमने TDS काटा था। ठीक इसी तरीके से इस बिल की वैल्यू 45,000 रुपये से ज़्यादा है और रेसिपिएंट कौन है? ABC एंड कंपनी। तो ऑब्वियस सी बात है उसने भी TDS काट लिया हमारा। तो जब उसने TDS काटा तो हमने 52,650 रुपये का टैक्स दिया, जबकि फिगर हुई थी 53,100 रुपये। तो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने यहाँ पे? तो पैसा मिला इसलिए F6 में आएंगे। किससे मिला हमको पैसा? ABC एंड कंपनी से। तो ABC एंड कंपनी को हम करेंगे क्रेडिट। कितना मिलना था? 53,100। पूरा 53,100 ही हम उसको खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने बाकी का पैसा हमारे TDS के खाते में डाला। तो 53,100 हम कर लेंगे अगेंस्ट इस रेफरेंस। बैंक में मुझे कितना मिला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कितना मिला है ये फिगर लिखेंगे 52,650। जो टैक्स चेक की डिटेल होगी वो फिल कर लेंगे। और डेबिट किसको करेंगे? ऑल्ट C करेंगे हम, TDS रिसीवेबल। पहले हमने क्या बनाया था? TDS पेएबल का। जब हम लोगों का TDS काटते हैं तो ये हमारी लायबिलिटी होती है TDS को जमा करना। जब हमारे बिल के ऊपर कोई TDS काटता है तो ये हमें असेट्स की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि ये पैसा हमको क्या होगा? मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे TDS को एप्लीकेबल नहीं करना, इनको नो करते हुए आपको आगे की तरफ निकल जाना और एंटर प्रेस करके इसको आपने सेव कर लेना है। 450 रुपये उसने जो है वो TDS काट लिया। कैसे काट लिया? कंट्रोल N कर देते हैं। 45,000 रुपये के ऊपर 1% से नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया 450 रुपये। तो सर आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि 1% से क्यों काटा? और वहाँ पे जो हमने TDS naukri.com का काटा था वो हमने 2% से। तो हमारा 1% से क्यों कटा? क्योंकि हमारा जो GST नंबर है वो किसका है?
प्रोप्राइटरशिप का है। प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल वाले केस में टीडीएस जो है वो 1% है, कंपनी वाले केस में टीडीएस 2% है अंडर सेक्शन 194C जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है। हर सेक्शन के अंदर टीडीएस के रेट अलग अलग काटे जाते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, पर अभी ये जो है बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन समझाने के तरीके हैं, ठीक है। सो ये हमारी एंट्री पेमेंट की भी सेव हो गई। अगर अब मैं आता हूँ उसके लेजर में, एबीसीएन कंपनी के लेजर में, तो यहाँ पर मेरा 0 बैलेंस है, जबकि उसने पैसे तो मुझे 52,650 ही दिए थे, पर यहाँ पर हमने उस तरीके से उसकी एंट्री को पास कर लिया। सो ये पूरा हमारा सर्विस सेक्टर का एक क्वेश्चन हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, तो देखिए ये पूरी हमारी कहानी बन गई। 29,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्यों? क्योंकि 31,000 रुपये का मैंने डाटा परचेज करा था, फिर मैंने एक बिल इशू करे 2 60,000 रुपये के, उसके बाद मैंने ये सारा खर्चा कर लिया, फिर भी मेरा नेट प्रॉफिट 5,033 रुपये का है। तो इस तरीके से हमारा सर्विस सेक्टर में यहाँ पे हमने गुड्स को सेल नहीं किया। सेकंड चीज बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में क्या हमारा टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, कितनी? 2,171। कैसे बन रही है? एक तो मेरे को 620 रुपये टीडीएस जमा करना है। टीडीएस कभी भी एडजस्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते आपको जो आपको टीडीएस पे करना है वो आप टीडीएस जो मिलेगा उससे एडजस्ट कर लोगे। जीएसटी की तरह इसकी कहानी नहीं होती है। इसकी कहानी कैसी? जीएसटी की तरह नहीं होती है। तो इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। जो टीडीएस पेबल है वो आपको पे करना होगा, जो रिसीवेबल है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जब आप टैक्स बनेगा तो आप उससे एडजस्ट करोगे। जीएसटी का टैक्स क्या मेरा बनना है? तो जीएसटी का टैक्स मेरा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि मेरा डेबिट बैलेंस जो है वो आईटीसी मेरी ज़्यादा है, आईजीएसटी जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है वो मेरा कम है, पर इसका एडजस्टमेंट जो है वो रिटर्न के अनुसार अलग तरीके से होगा। वो हम वैसे तो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर इस टॉपिक पे भी हम एक वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर की हम आईजीएसटी की लायबिलिटी तो है पर मेरे पास आईजीएसटी की आईटीसी नहीं है। तो चलो मैं आपको इसकी एंट्री अभी पास करके दिखा देता हूँ। बाकी टीडीएस पेबल आपका 620 रुपये है, वो आपका ऑपरेटिंग वेजेस ऑपरेटिंग वाला था। यहाँ से आप एंटर प्रेस करके देख सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला, ठीक है। जीएसटी की एंट्री में भी आपको पास करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले में आएंगे, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी की रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। 3B देखिए, 3B में आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आपके पास 13,591 रुपये की आईटीसी और 10,800 रुपये का आपका क्या है? लायबिलिटी है। तो आपको टैक्स तो पे नहीं करना, टैक्स तो आपको पे नहीं करना क्योंकि आपकी आईटीसी ज़्यादा है और लायबिलिटी आपकी कम है। ठीक इसी तरीके से हम टीडीएस की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। टीडीएस के अंदर हम देखेंगे टीडीएस की आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारे पास, तो 620 रुपये आ रही है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या था? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। और अगर पार्टी वाइज देखना चाहते हो तो F6 को आप प्रेस कर लोगे तो पार्टी वाइज आएगी। naukri.com का आपको टीडीएस जो है वो जमा कराना है। पेमेंट की एंट्री अब अभी हम नहीं करेंगे, खाली मैं आपको जीएसटी एडजस्टमेंट की एक एंट्री उत्पाद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें 2520 रुपये क्या करना है, जब हमने 3B फाइल की होगी तो हमने 2520 रुपये CGST और SGST वाली जो आईटीसी है वो हमने इस IGST से एडजस्टमेंट कर दी होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, F7 जर्नल में आएंगे और IGST को हम करेंगे डेबिट 2520 रुपये, जो कि हमने किससे पे करी? CGST से आधी आधी पे करी होगी। तो Alt+C कैलकुलेटर का उपयोग कर लेंगे, 2520 भाग 2 कर लेंगे, या फिर एक नया जो रूल आ गया उसके हिसाब से CGST से पहले एडजस्ट हुई होगी, आधी आधी भी आपने पे नहीं करी होगी। तो ये हम IGST का पेमेंट हम किससे एडजस्ट कर लेंगे? CGST से। तो ये मेरी एडजस्टमेंट की एंट्री पास हो गई। अब मैं अगर बैलेंस शीट में आता हूँ तो मेरे पास CGST के अंदर आईटीसी बची 135 रुपये और 2655 रुपये इतनी। टोटल आईटीसी कितनी है? 2655.89 प्लस 135.89। थोड़ा सा ऊपर के लेवल का जो बेस लेवल के होंगे उनको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, पर मेरा बताने का काम है। 2791.78 आईटीसी हमारे पास होनी चाहिए। ये वेरीफाई हमारा 3B से हो जाएगा। डिस्प्ले में आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी 3B, कंट्रोल एन कैलकुलेटर को ऑप्शन को एनेबल करेंगे। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर जब खुलता है जब हमें वो कैलकुलेशन के दौरान ना खोलना हो, जब हमें किसी एंट्री को पास करते के दौरान खोलना है तो हमें Alt+C से प्रयोग करना होगा। तो 1359.78 की मेरे पास आईटीसी है, 10,800 रुपये मेरे को टैक्स देना है, तो 2751.78 रुपये मेरे पास आईटीसी बची होनी चाहिए। वही आईटीसी देखो मेरे पास बची है, ऊपर की कैलकुलेशन में भी यही आ रहा है। सो इस तरीके से हम सर्विस सेक्टर के अंदर पूरी वर्किंग जो है वो अपनी करते हैं। और कोशिश तो बहुत की है, बहुत मेहनत लगी थी इस क्वेश्चन को बनाने में, सारी चीज़ों को समझाने में। सो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम टीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अब जो हमारी वीडियो जो स्टार्ट होंगी वीडियो नंबर 6 से, सबके पास कोर्स का ओवरव्यू है, वो आप देख सकते हैं। जब हमने कोर्स चालू किया था उससे पहले पूरा ओवरव्यू दिया था कि किस किस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख कर छठे वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हो। बहुत ही जल्दी आपको 6 नंबर वीडियो भी मिलेगा और टोटली प्रैक्टिकल होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।